को जगाकर परमात्मा से मिलाएगा, उसको घर पहुंचाएगा। ये काम करने के लिए ये जय गुरुदेव प्रभु का नाम, कोई आदमी इंसान का पेड़ पौधे का नाम नहीं है। जब प्रभु का नाम पता चल गया, जो नाम कभी मालूम नहीं था, तो भाई प्रभु का नाम लेके कौन आएगा, प्रभु नाम का प्रचार कौन कराएगा। ये तो जब कबीर साहब से उनके प्रिय शिष्य धर्मदास जी ने पूछा, क्योंकि कबीर ने सारे शिष्यों को इकट्ठा किया और उसे पूछा कि भाई हमारी एक इच्छा हो रही है कि हमारा ये पुराना हो गया शरीर, मैं इसको बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। तो धर्मदास जी ने कहा कि साहब हमको तो इसी शरीर की पहचान है, आप दूसरा शरीर धारण कर लोगे, हम कैसे पहचानेंगे। तो कबीर साहब ने कहा अरे भाई मेरी पहचान लिख लो। कबीर साहब बोलते गए, धर्मदास जी लिखते गए, कहा लिखो, हंसा घबराइयो मत, हम फिर आवेंगे, काशी धाम मुक्ति का नाका, ता हम यज्ञ करावेंगे। कहा जब मैं आपकी बात शरीर धारण करके आऊंगा तो काशी में एक साकेत महायज्ञ कराऊंगा, तुम समझ लेना इस शरीर में मैं ही आ गया। तो ये कबीर की पहली वाणी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 25 फरवरी सन 1979 को काशी के दशाश्वमेध घाट रेती में साकेत महायज्ञ करके कबीर की पहली वाणी को सिद्ध कर दिया। धर्मदास जी कह रहे हैं साहब ये सब कैसे क्या होगा। कहा लिखो, 4 वर्ण 36 जात हम घर घर अलग जगावेंगे। जब मैं अब की बार आऊंगा तो चारों धर्मों में, चारों मजहबों में और चारों आश्रमों में, वर्णों में, ये सब के पास मेरा संदेश जाएगा। जो मैं अब की बार इस शरीर में आया हूँ, इस शरीर से मैंने केवल 2 जातियों को जगाया हूँ। अब की जगहियों कोरी चमाड़ा और फिर जइयो राजन दरबारा। कोरी माने बिल्कुल कोरा और चमार माने जिसको ये मानव शरीर की जानकारी हो, चमकार उसी को कहते। और तुमने वो जातियों बना दिया, वो भी जाति तमाम भिन्नताएं पैदा, तमाम खिन्नता पैदा कर ली, भेदभाव पैदा, छोटे बड़े का आग पाग बैठना छूना, ये सब तुमने लगा दिया। तो तुम उधर चले गए, सब फंस गए आप। तो कहते जब अब की बार आऊंगा तो मेरा संदेश चारों धर्मों में और राजनीति लोगों के कानों तक पहुंचेगा। तो 24 मार्च सन 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म देकर राजनीति लोगों के कान तक सच्चा राजनीति और सच्ची धर्मनीति का संदेश पहुंचा दिया, सबके पास पहुंचा दिया। लोगों कितना बड़ा काम किया। और फिर दूरदर्शी का राष्ट्रीय अधिवेशन करनाल जिले में, जो हरियाणा में है, करनाल जिले के कालीदास रंगशाला पार्क में 7, 8, 9 फरवरी को संपन्न किया। और कहा मैंने दूरदर्शी को आशीर्वाद दे दिया, ये बच्चा फूले फूलेगी और तुम सब लोग दूरदर्शी का महाप्रसाद ये हिंदुस्तान में जितने यानी कार्यालय हैं, अधिकारी कर्मचारी सबके पास पहुंचा दीजिए। आपने प्रसाद पहुंचाया और तुम ही भूल गए। प्रसाद का कोई असर नहीं, काम की शुरुआत नहीं, व्यवस्था लागू की नहीं गई और कहते व्यवस्थापक चला गया। फिर ये काम कौन करेगा? क्या उनका काम और कोई कर सकता है? क्या संत वचन पलटत नहीं पलट बार ब्रह्मांड, क्या सब झूठ खा? ये सब पर विचार आपको करना चाहिए। और सब बेचारे भ्रमित हुए, सब छोड़ के बात है। तुमने कितना प्रचार किया हिंदुस्तान में बाबा जी के वचनों का, और तुम ही भूल गए हो। तुमने भारत की जनता को बताया कि विश्व को सुख शांति इसी जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से मिलेगी। और तुम उन्हीं को कहते हो मर के चले गए। तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? अरे बच्चों पर भी तो याद करो। क्या सदगुरु झूठ बोलने के लिए आए? क्या झूठ बोल के चले गए? वादा खिलाफी करने आए, वादा खिलाफी करके चले गए? ये सब आपको विचार करना चाहिए था।
लेकिन अगर सत्संग वचनों को तुमने दृढ़ता, मजबूती से और लगन के साथ अगर सुना होता, वचनों को अपने जीवन में उतारा होता, कार्य रूप में वर्णित किया होता, आज तुम ये शंका संदेह में कभी नहीं जाते, सारी सच्चाई तुम्हारे पास होती। लेकिन आपने तो सब बोला। धर्मदास जी कह रहे हैं, साहब आप किस नाम से प्रचार कराओगे? मैं कैसे समझूंगा कि आप ही आ गए हो? कहा लिखो, गुरु नाम का डंका लेके हम शब्द का ढोल बजावेंगे। मैं गुरु नाम से प्रचार कराऊंगा और शब्द का ज्ञान देके जीवात्माओं को जगाऊंगा, उनके घर पहुंचाऊंगा। मैं दो नाम लेके आऊंगा, एक वर्णात्मक, एक ध्वन्यात्मक। जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम के द्वारा देश दुनिया में सुधार करूंगा, खान पान ठीक करूंगा, सबको सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करूंगा, सबको मदद दूंगा और 5 नामों की ध्वनि सुनाकर जीवात्मा को उसके घर पहुंचाऊंगा। मैं ये दोनों काम करने हूँ। देखो धर्मदास जी कह रहे, साहब एक शंका और रह गई, जरा बता दीजिए। कल वो क्या है? कहा क्या उस समय के लोग तुमको अपना सच्चा सदगुरु मान लेंगे, सच्चा मालिक मान लेंगे, विश्वास करेंगे? कबीर साहब कहते नहीं, धर्मदास आज इस समय ही वही हमें पहचानेंगे जो मेरे पुराने जीव, जिनको मैंने नाम दान दिया, माला खूटी पट्टांग दी, सुमरन ध्यान भजन नहीं किया, जब मैं आवाज लगाऊंगा वही पुराने जीव मेरे भागते दौड़ते चले आएंगे, वो मेरी शरण में रहेंगे, रुकेंगे। लेकिन स्वार्थी लोभी लालची ये शरण छोड़ के भाग जाएंगे। ये सब शरण छोड़ के भाग गए। देखो सब आपके सामने हुआ, लेकिन आप समझ कुछ नहीं। अब भी हो रहा है और हुआ, लेकिन आपने तो कुछ नहीं समझा, कोई बात समझ में नहीं आई। इसलिए वचनों को पकड़ो, अपने जीवन का आधार बनाओ और वचन ही तुमको सब तरफ से बचाएंगे, दूसरा बचाने का कोई उपाय है नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग अपनी बड़ी सेवा में चलो। देखो यहाँ आए हो तो कुछ न कुछ सेवा करो, सेवा कर लो, फिर चले जाओ, फिर मौका मिले फिर आ जाओ। तो इसलिए अब आए हो तो सेवा कर लो, और इसके बाद क्योंकि वो भी घर आपका, ये भी वो भी परिवार आपका, ये भी गुरु परिवार भी आपका, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। वो गृहस्थ आश्रम है और ये भी आश्रम है, ये मतलब है तो दोनों आश्रम आपके। अब दोनों आश्रम को समझना और संभाल के रखना ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है। अगर अपने हम मानवीय कर्तव्य को समझ लें तो ना वो आश्रम बिगड़ेगा, ना ये भी, दोनों सुचारू रूप से चलते रहेंगे। इसलिए समय मिले आ जाओ और फिर बोला चले जाओ, वो भी व्यवस्था देखते रहो, ये भी देखते। अब ये जरूर है वो गौड़ है, ये मुख्य, लेकिन अभी हम उल्टा समझते, उसे मुख्य मानते, इसको गौड़ मानते। उसमें ज्यादा समय देते, इसमें कम। जिसमें ज्यादा समय देते हो वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, जिसमें कम समय देते हो यहाँ का कर्म तुम्हारे साथ जाएगा, तुमको साथ ले जाएगा। ये परमार्थी सेवा आपके साथ जाएगी और शरीर इंद्रियों की जो पारिवारिक सामाजिक सारी सेवाएं करते हो वो यही छूट जाएंगी। कोई सेवा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, कोई सेवा का लाभ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। यानी हमारा करना धरना सब बेकार है तो है, लेकिन हम इसे बेकार समझेंगे कैसे? क्योंकि 3 युगों से हम इसे अच्छा मान के पकड़े हैं, अच्छा सच्चा मान के आज भी उसी में लगे हैं, उसी को संभाल रहे हैं। लेकिन जब यह नहीं मालूम कि ये संभालना कहाँ, यहाँ सब मिटना है, सब खत्म होना है, सब नष्ट होना, बर्बाद होना है, मिट जाना है, लेकिन हम अपनी अज्ञान बुद्धि से उसे ही संभालते रहते। अगर सत्संग से ज्ञान बुद्धि आ जाए तो उससे अपना काम बना लो और इससे घर पहुंच जाओ। दोनों समझ लो, वो व्यवस्था परिवार की शरीर की रक्षा की है, शरीर के शुद्धिकरण की है, शरीर को लंबे समय तक निरोग रखने की
अगर इस भाव से उस व्यवस्था में रहो और व्यवस्था को चलाओ तब तो तुम फंसोगे नहीं, काम कर लोगे अपना कि हम इसलिए व्यवस्था में रह रहे कि शरीर को व्यवस्था चाहिए, इसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ये इसकी खुराक है। अगर नहीं मिलेगा, आधार नहीं रहेगा तो ये टिकेगा, इस पर चलेगा किस पर, लेकिन आधार समझकर। बाकी सुधार तो यहाँ से होगा, वो आधार है, यहाँ सुधार है, जीवात्मा का उद्धार है, ये दोनों काम इधर है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप चलिए, जो लोग जाने वाले हैं मैं आप जरा से मिलूँ, यहाँ मिल लूँगा तो हमेशा इस बात का, जो जाने वाले हैं अपना प्रसाद ले लो, चले जाओ। वैसे कल मैंने आपको दर्शन भी किया, आपको प्रणाम भी किया, और सुबह ही यानी पूरे दिन कल यानी चला चली रही, मैं बराबर बैठा और मतलब प्रसाद भी आपको दे दिया। वैसे तो कल ही आपका काम कर दिया तो चले जाओ। आप नहीं मानते हो, कोई नहीं विश्वास हो रहा तो चलो आपकी सेवा के लिए यहाँ बैठ जाऊंगा, ये भी सेवा आपकी हो जाएगी। जय गुरुदेव। क्योंकि कुछ सामान आप ले आते हो, हमको तो जरूरत नहीं, अगर ना लूं तो आपके भाव बिगड़ जाते कि लो मैं लाया, हमारा लिया नहीं गया, हमारा लिया नहीं, हमारा खराब था कि छोटा था कम था इसलिए नहीं लिया था। ऐसा कोई भाव नहीं है, हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हम कितना आपका करते। आप ये कपड़े देते थे यही बहुत दिन चलते रहते, तो जरूरत क्या है। एक रोटी दोपहर एक शाम, वो भी आपकी खाता हूँ। रोटी भी मेरी नहीं, कपड़ा भी मेरा नहीं, ये झोपड़ी भी मेरी नहीं, तुम्हारी बनाई। यही रोटी कपड़ा मकान तो लोगों को फंसाए पड़ा, तो मैं भी उसी व्यवस्था में हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन वो व्यवस्था तुम्हारी व्यवस्था बनाने की है, अपनी व्यवस्था बनाने की नहीं। और तुम्हारा घर मकान अपनी व्यवस्था बनाने की, ये घर मकान रोटी कपड़ा तुम्हारे बनाने का सामान, तो आपको समझना चाहिए। तो इसलिए, और ये गाड़ी भी आपने दी थी, देखो सब सामान मेरे पास है, मेरे पास तो एक नया पैसा भी नहीं है, और जो है ये आपका दिया हुआ और आपके काम में लगा देता। जो पहले दिया ये सामने जमीन, अब जो दे रहे हैं वो सामने निर्माण कार्य उधर इधर सब हो रहा, ये सब यहाँ कोई शंका की बात नहीं। हमें कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि हमको जरूरत नहीं। हम कोई फल फ्रूट, कोई मेवा, कोई मतलब घी तेल तला मीठा मीठा तो हम खाते पीते नहीं, बहुत सादा भोजन मेरा। अगर साधन भोजन सूखा भोजन न करे तो इतनी उम्र में तो बोलना मुश्किल है, मोटा हो जाऊंगा, आवाज नहीं निकलेगी, आपकी सेवा नहीं हो पाएगी, तो ऐसा काम कोई नहीं किया जाता। और ये इसीलिए आपसे कहता हूँ, ऐसा भोजन सादा भंडारे का खा लो, निरोग बीमारियों से फुर्सत मिल जाए। लेकिन आप जवान में इतने बन गए हो कि जवान की पूर्ति के लिए कितना काम आपने आज तक किया, इसकी पूर्ति हुई, इतने करोड़ों कुंटल खा डाला तो कुछ नहीं बचा, कुछ लाभ नहीं मिला। फिर जवान के स्वाद की पूर्ति कब तक कराते रहोगे, क्योंकि इसका स्वाद कभी पूरा होता नहीं, और ये कभी भी साथ आपके जाएगी नहीं कि वो शरीर में लगी जवान